हम जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके द्विवचन पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि पहले आप जो है वो एक वचन पढ़ चुके हैं। एक वचन का मतलब होता है कि एक, वो भी आप संस्कृत में करेंगे। तो आज हम द्विवचन देखते हैं। जैसे आपने एक वचन में पढ़ा था बालक है, बालक है मतलब बालक। और जैसे हाथी की संस्कृत अगर थी तो वो थी गज है, गज है मतलब एक हाथी। घोड़े की संस्कृत क्या थी? अश्व है, यानी कि एक घोड़ा। शेर की संस्कृत क्या होगी? सिंह, यानी कि एक शेर। अब हम क्या देखते हैं कि अगर वही चीज़ें दो दो हों तो आप किस तरह से उसको करेंगे। जैसे कि हमने पहला ही चित्र यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? बालकऊ। कितने बालक हैं इस चित्र में? 2 बालक हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बालकऊ। कैसे लिखा हुआ है? आपने एक वचन में याद किया था बालक, ठीक है, बालक है याद किया था आपने। अब आप उसको द्विवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? इस पे औ की मात्रा लगा देंगे, यानी कि जो 2 ओ की मात्रा होती है वो आप इस पे लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा बालकऊ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगला चित्र किस चीज़ का है। अगला चित्र है दो आदमी हैं। क्या है? 2 आदमी है। तो यहाँ पे है नरऊ। ठीक है, नर के ऊपर 2 औ की मात्रा, यानी कि द्विवचन बनाने के लिए अगर वो पुल्लिंग है, ठीक है, तो आप औ की मात्रा लगाएंगे। अगला है नृपऊ। ठीक है, 2 राजा। फिर है गजऊ, 2 हाथी। आगे है अश्वऊ, 2 घोड़े। सिंहऊ, 2 शेर। मृगऊ, 2 हिरण। शुकऊ, 2 तोते। कपोतऊ, 2 कबूतर। आगे है कर्णऊ, 2 कान। फिर है चरणऊ, 2 पैर। और उसके आगे क्या है? हस्तऊ। हस्तऊ का मतलब क्या होता है? 2 हाथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने अब तक इनकी संस्कृत देखी, अब कुछ चित्र दिए गए हैं तो आप उन चित्रों को देख करके बनाएंगे। अगर कुछ नहीं भी आया है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। जैसे चित्र देख करके आपको इसमें संस्कृत लिखना है। पहला चित्र वही जो आपने पहले वाले उसमें देखा था फोटो में कि क्या है? 2 बालक हैं और 2 बालक की संस्कृत क्या थी? बालकऊ। तो ये हो गई बालकऊ। आगे आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? आपको क्या है? हिरण का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसमें हिरण की संस्कृत लिखनी है। तो हिरण की संस्कृत पहले मृगः एक वचन में आई थी, तो द्विवचन में आप क्या बनाएंगे? मृगऊ। मैं के नीचे री ग पे औ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, जैसे बालकऊ में यहाँ पे औ की मात्रा लगी है लास्ट में, वैसे ही आप बनाएंगे मृगऊ। उसके बाद किसका चित्र है? पैर का चित्र है। तो पैर के चित्र में आप क्या करेंगे? यहाँ पे है पैर की संस्कृत क्या थी? चरण है। और 2 पैर है तो क्या होगा? चरणऊ। औ की मात्रा लगाइए चरण पे, तो ये आपकी 2 चरण यानी कि 2 पैरों की संस्कृत हो गई। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? हाथी देख रहे हैं। तो 2 हाथी हैं यहाँ पे। 2 हाथी की संस्कृत आप पहले भी देख चुके हैं, तो क्या बनेगी? गजऊ। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, मोर हैं 2। तो मोर हैं 2, मोर की संस्कृत क्या होती है? मयूरः। तो 2 मोर की संस्कृत क्या होगी? मयूरऊ। मयूरऊ। ठीक है, आगे है 2 तोते हैं। तोते की संस्कृत होती है शुकः। और जब 2 तोते होंगे तो आप लिखोगे उसको शुकऊ। शुक लिखा आपने और औ की मात्रा लगा दी तो बन गया शुकऊ। उसके आगे है कुत्ता। एक ही कुत्ता है यहाँ पे, तो आप इसकी संस्कृत लिखेंगे कुक्कुरः या श्वानः। तो पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैं कुक्कुर यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। कै पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर आधा कै, फिर पूरा कै दोबारा से ऊ की मात्रा, रै, कुक्कुर, और लास्ट में लगाएंगे विसर्ग। ये जो 2 बिंदी होती हैं ये क्या होती हैं? विसर्ग होती हैं। उसके आगे है बंदर का चित्र। तो बंदर के चित्र में एक बंदर है, तो एक बंदर की संस्कृत क्या होती है? वानर है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। वा न और र को आप विसर्ग लगाइए, फिर वानर। ये जो 2 बिंदी लगाइए क्या है? विसर्ग, वानर है। उसके बाद अगले चित्र में क्या है? 2 बंदर है। अभी आपने एक बंदर की संस्कृत लिखी थी, अब लास्ट चित्र में देखिए आप क्या है? यहाँ पे 2 बंदर हैं।
तो एक बंदर की संस्कृत वानर है, अब द्विवचन ही पढ़ रहे हैं तो क्या बनेगा, वानरऊ। वही वानर लिखिए पहले, वानर, और उस पर औ की मात्रा लगाइए, ठीक है। तो ये बन गई दो बंदर की संस्कृत। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक प्रैक्टिस है, मैं समझा देती हूँ, खुद से बनाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, पहला लिखा है एक वचन यानी कि गजह, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ। गजह एक वचन है यानी कि एक हाथी है, द्विवचन यानी कि दो बनाना है, यानी कि दो हाथी की संस्कृत बनानी है, तो क्या लिखेंगे आप, गजऊ, ठीक है। क्या लिखेंगे, गजऊ। गज है यहाँ पे लिखा है, विसर्ग हटाइए और उसके बाद गज लिखिए, गज के ऊपर औ की मात्रा, ठीक है। ये दो हाथी की संस्कृत होगी। आगे है चूहे की संस्कृत, ठीक है। मूस्क है, मूस्क है मतलब चूहा, तो आप इसका द्विवचन खुद से बनाएंगे, मैं बोल के बता देती हूँ, बनेगा मूषकऊ। फिर आगे है वानर, द्विवचन लिखा है और एक वचन जो है वो रिक्त स्थान छोड़ दिया है। यह देखिए अगले में एक वचन की जगह पे रिक्त स्थान है और वानरऊ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसका एक वचन बनाना है। तो एक वचन में क्या करते हैं हम, औ की मात्रा हटा करके विसर्ग लगा देते हैं, तो बनेगा वानरः। उसके बाद अगला है बालऊ, क्या है लिखा है यहाँ पे, बालऊ। बालऊ का आप एक वचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने वानरऊ का किया, औ की मात्रा हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए, बनेगा बालः। अगला है चरणः, क्या है यहाँ पे, चरण, एक वचन लिखा हुआ है और द्विवचन में रिक्त स्थान है, तो चरणः का द्विवचन क्या बनाएंगे, औ की मात्रा लगा करके, बनेगा चरणऊ। फिर आखिरी देखिए, एक वचन में रिक्त स्थान है और द्विवचन में लिखा है मयूरऊ, तो मयूरऊ का एक वचन आप क्या बनाएंगे, मयूरः। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देख करके अपना जो है वो वर्कशीट करेंगे। धन्यवाद।